क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप सुबह उठते हैं लेकिन उठते ही ऐसा लगता है जैसे अभी तो सोए थे। शरीर में कोई बीमारी नहीं है, हाथ पैर सलामत है, लेकिन बिस्तर से उतरने का मन नहीं करता। आपके सामने काम का पहाड़ पड़ा है। आपको पता है कि अगर आज काम नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा। आपका दिमाग चीख चीख कर कह रहा है, उठो, काम करो। लेकिन आपका शरीर एक पत्थर की तरह भारी हो गया है। आप खुद को कोसते हैं। आप शीशे में देखकर खुद से कहते हैं, मैं कितना आलसी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं, अगर मैं कहूं कि ये आलस है ही नहीं, सच्चाई ये है कि आप आलसी नहीं हैं। आप बर्नआउट की उस स्टेज पर खड़े हैं जहां आपका दिमाग थककर चूर हो चुका है। और आज, अभी, हमें इस दिमाग को रीबूट करना होगा। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक ब्रेन सर्जरी है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें अपनी डायग्नोसिस यानी बीमारी को सही समझना होगा। समाज ने, आपके दोस्तों ने और शायद आपके परिवार ने आपको एक लेबल लगा दिया है, आलसी का। लेकिन आलस और मेंटल एग्जॉस्टेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। आलसी इंसान को काम न करने में मजा आता है। उसे कोई गिल्ट नहीं होता, वो मजे से सोता है। क्या आप मजे में हैं? नहीं। जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आप खुद को अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं। आप गिल्ट में होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं। ये आलस नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपका विंगनेस टैंक पूरी तरह खाली हो चुकी है। सोचिए, अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए और वो सड़क पर रुक जाए, तो क्या आप गाड़ी के टायरों को लात मारेंगे? क्या आप गाड़ी को आलसी कहेंगे? नहीं, आप उसमें ईंधन भरेंगे। आपकी समस्या ये है कि आपका दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, न्यूज़, नोटिफिकेशंस और हजारों छोटे बड़े फैसले आपका दिमाग हर वक्त प्रोसेस कर रहा है। आपने अपने दिमाग को एक पल का भी सन्नाटा नहीं दिया है। नतीजा, आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला गया है। वो अब सिर्फ उतनी ही ऊर्जा खर्च कर रहा है जितनी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए काम आपको पहाड़ लगता है। आप आलसी नहीं हैं, आपका सिस्टम क्रैश हो चुका है। अब खुद को कोसना बंद कीजिए और समाधान पर आइए। हमें आपकी एनर्जी वापस चाहिए, मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से। मैं आपको 4 स्टेप्स का एक प्रोटोकॉल दे रहा हूं। इसे अभी, आज से ही लागू करना है। स्टेप 1, द डोपामीन फास्ट। आपका दिमाग थका हुआ क्यों है? क्योंकि आपने उसे सस्ते डोपामाइन का आदी बना दिया है। जब आप 30 मिनट तक रील स्क्रॉल करते हैं तो आप अपने दिमाग की एनर्जी को नाली में बहा रहे होते हैं। अगले 7 दिनों के लिए एक नियम बनाइए। सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक और रात को सोने से 1 घंटे पहले नो स्क्रीन पॉलिसी। आप बोरियत से भागिए मत। बोरियत ही वो समय है जब आपका दिमाग खुद को रिपेयर करता है। जब आपको काम करने का मन न करे तो फोन मत उठाइए, बस खाली बैठिए, छत को घूरिए। लेकिन अपने दिमाग को वो कचरा मत खिलाइए जो उसे और थका दे। स्टेप 2,
एक्टिव रेस्ट वर्सेस पैसिव रॉटिंग। आप जिसे आराम कहते हैं वो असल में आराम नहीं है। बिस्तर पर लेटकर वेब सीरीज देखना आराम नहीं है, वो भी एक मेंटल एक्टिविटी है। आपका दिमाग तब थकता है जब आप पैसिव रॉटिंग करते हैं। आपको एक्टिव रेस्ट की जरूरत है। एक्टिव रेस्ट क्या है? 15 मिनट की वॉक बिना म्यूजिक, बिना पॉडकास्ट, 20 मिनट की पावर नैप, या सिर्फ शांत होकर चाय पीना। बिना इनपुट के बैठना ही असली रेस्ट है। जब तक आप इनपुट बंद नहीं करेंगे, आउटपुट नहीं निकलेगा। स्टेप 3, डिसीजन मिनिमलिज्म, यानी फैसलों को कम करना। आपका दिमाग हर फैसले के साथ थकता है। आज क्या पहनूं, खाने में क्या खाऊं, पहले क्या काम करूं। इन छोटे फैसलों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। अगली रात ही तय कर लें कि कल क्या पहनना है और सुबह का पहला काम क्या होगा। स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? ताकि उन्हें कपड़े चुनने में दिमाग ना लगाना पड़े। अपनी दिमागी ऊर्जा को बचाइए उन कामों के लिए जो सच में आपकी जिंदगी बदलेंगे। स्टेप 4, द 5 मिनट एंट्री। जब आप काम के बारे में सोचते हैं तो आप पूरे पहाड़ को देखते हैं। ओ, मुझे 10 घंटे पढ़ना है या मुझे पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है। ये देखकर ही दिमाग शट डाउन हो जाता है। अपने दिमाग से कहिए, मैं पूरा काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा। सिर्फ 5 मिनट। फिजिक्स का नियम है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी किसी रुकी हुई चीज को चलाने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है। एक बार वो चल पड़ी तो उसे चलाना आसान होता है। खुद को धोखा दीजिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए टेबल पर बैठिए। 90% चांस है कि एक बार शुरू करने के बाद आप रुकेंगे नहीं। देखिए, यह बात सिर्फ काम खत्म करने की नहीं है, बात है आपके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब आप कहते हैं मैं करूंगा और फिर आप नहीं करते, तो आप अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। आपको होशियारी से काम लेना होगा। जबरदस्ती शरीर को घसीटना बंद कीजिए। अगर कुल्हाड़ी की धार कुंद हो गई है तो पेड़ पर वार करने से कुछ नहीं होगा। आपको रुकना होगा और कुल्हाड़ी की धार तेज करनी होगी। आपका दिमाग आपकी कुल्हाड़ी है, उसे रेस्ट दीजिए। उसे सही खाना यानी इंफॉर्मेशन दीजिए और फिर देखिए, वही काम जो आपको पहाड़ लग रहा था वो मिट्टी का ढेर लगेगा। आप कमजोर नहीं हैं, बस आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी। अब आपके पास सही स्ट्रैटेजी है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मुझे आपसे एक वादा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो के बाद कोई दूसरा वीडियो देखें। मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर लंबी चौड़ी बातें लिखें। आपका दिमाग शोर से थक चुका है, उसे खामोशी चाहिए। जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, आपको ये करना है, अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डालें या स्विच ऑफ कर दें। 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए किसी एक जगह पर बिना हिले डुले बैठें। कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं, कोई सोचना नहीं, बस बैठें। अपने दिमाग को सांस लेने दें, उस कचरे को सेटल होने दें। इन 15 मिनटों के बाद आप वो एक काम उठाएंगे जो आप हफ्तों से टाल रहे हैं और उसे करेंगे। सिर्फ सोचिए मत,
एक्शन लीजिए। आप आलसी नहीं हैं, आप एक सोए हुए शेर हैं और अब जागने का वक्त हो गया है।